गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। की इस संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगे कुछ कुर्सियां खाली दिख रही है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आगे आकर बैठें। कार्यक्रम औपचारिक शुरुआत के लिए हम अपने अतिथियों से निवेदन करेंगे कि मंच पर आसन ग्रहण करें। हमारे बीच माननीय नंदकिशोर गर्ग जी हैं। आप शिक्षाविद हैं, राजनीति से जुड़े रहे हैं। आप कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री रामेश्वर मिश्र जी पंकज हमारे बीच हैं। उनसे निवेदन की मंचासीन हो। आकाशवाणी में सहायक महानिदेशक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, आप भी हमारे बीच हैं। आप मंच पर आमंत्रित हैं। हम सबके बीच हमेशा रहने वाले प्रखर विद्वान आनंद वर्धन जी, आप आ चुके हैं। निवेदन है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे दो वक्ता भी पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं, श्री पवन शर्मा जी और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। तो इनके आने तक हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आने के बाद हमारे साथ उनका भी सानिध्य रहेगा। मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। साथ ही अतिथिगण से निवेदन की मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन भी किया जाए। एक बार विनम्र निवेदन, हाँ, जो बचे हुए हैं। और हमारे बीच राष्ट्र मंत्र का पाठ करेंगे अलंकार शर्मा जी। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्ययतां दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योगा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्धतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्। अतिथियों का परिचय देने का मान मुझे प्राप्त हुआ है। अतिथियों का परिचय कराता हूँ। सबसे पहले कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज जी हमारे साथ हैं।
आप वरिष्ठ चिंतक और विचारक हैं। युवावस्था में समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े रहे और डॉक्टर लोहिया के साथ कार्य किया है। वहाँ भी रहते हुए सनातन और हिंदुत्व विचारों के साथ उनके साथ जुड़े रहे। वैचारिक स्पष्टता और हिंदुत्व और सनातन के प्रति प्रतिबद्धता आपके साथ हमेशा रही है। गांधीवादी संस्थाओं में भी संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं, उनके विचारों से जुड़े रहे हैं। इसके बाद आपका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके विचारों से आदान प्रदान हुआ है। प्रारंभ से ही पत्रकारिता, बौद्धिक और वैचारिक मतों से जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लेखन संपादन का कार्य किया है। ढेर सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ के नाम बताऊं तो राष्ट्रीय विमर्श का आह्वान, गौ माता, अहिंसक समृद्धि, कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। भारत भवन भोपाल, गांधी विद्या संस्थान बनारस, धर्मपाल शोधपीठ भोपाल जैसे प्रमुख बौद्धिक संस्थानों से आप जुड़े रहे हैं और निदेशक रहे हैं। आजकल आपका कार्य राजसूय नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्र के नाम से एक राष्ट्र में जन जागृति का अभियान चला रहे हैं। आपके स्वागत के लिए मैं विवेक भटनागर जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और सम्मान चिन्ह दे करके प्रोफेसर पंकज जी का सम्मान करें। सर एक बार कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने मौजूद डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। आप महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलाधिपति हैं, साथ ही महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के अध्यक्ष भी हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और 10 वर्षों तक आप दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। व्यापक अध्ययन का और राजनैतिक सामाजिक अनुभव आपके साथ है, हमारे साथ साझा करेंगे। आपके स्वागत के लिए मैं रविशंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि रविशंकर जी आएं और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। रविशंकर जी एक बार इधर देख लें। आपके साथ ही हमारे मंच पर डॉक्टर आनंद वर्धन जी हमारे को सानिध्य दे रहे हैं। डॉक्टर आनंद वर्धन जी इतिहास के अध्येता हैं, जानकार हैं, म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च और मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, जिनमें से नवीनतम पुस्तक कॉलोनियल म्यूजियम्स भारत के अंग्रेज़ों द्वारा औपनिवेशीकरण के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रकाश डालती है। डॉक्टर आनंद वर्धन का स्नेह और मार्गदर्शन बहुत प्रारंभिक काल से स्थापना काल से ही केंद्र के ऊपर रहा है। मैं धीमेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और डॉक्टर आनंद वर्धन जी का स्वागत करें। नहीं जरा इधर देख लें।
आपके साथ ही हमारे मध्य में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं। आप IAS अधिकारी हैं। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में अनेकानेक विभागों में रहते हुए वर्तमान में पिछले 3 वर्षों से प्रसार भारती में अवर महानिदेशक हैं। डॉक्टर शैलेंद्र एक अध्येता हैं, निरंतर पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं और पढ़ने के अलावा लिखने में भी आपकी समान रुचि है। आर्थिक विषयों पर, इस्लाम पर, भारतीय सामाजिक परिवेश इत्यादि पर आपकी गंभीर रुचि है और उन सभी विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ है। समसामयिक विषयों पर भी आपका लेखन है और उसे अपनी वेबसाइट पर समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक विषयों पर भी आपका लेखन कार्य है। मैं प्रार्थना करूंगा अवधेश कुमार जी से आप आएं और सम्मान चिन्ह देकर डॉक्टर शैलेंद्र जी का स्वागत करें। हमारे मध्य में श्री गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल मंच पर विराजमान हैं। आप व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आर्थिक विचारक हैं। अखबारों में, पत्रिकाओं में बड़े पैमाने पर लेखन कार्य करते रहते हैं। इसके अलावा चिंतन बैठकों में, सेमिनारों में, सम्मेलनों में, आर्थिक मामलों में आप अपना सानिध्य प्रदान करते हैं और व्याख्यान देते हैं। भारतीय नीति प्रतिष्ठापन IPF के ट्रस्टी हैं, कोषाध्यक्ष हैं और आप वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र के टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं और नमामि गंगे प्रकल्प में जल संसाधन मंत्रालय में सलाहकार के पद पर भी हैं। मैं रितेश पाठक जी से प्रार्थना करूंगा वो आए और भाई साहब का स्वागत करें। सभ्यता धन केंद्र की स्थापना के दिन से या उससे पूर्व से हम सभी लोगों के बीच हैं और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है और आपके मार्गदर्शन, आपके सहयोग के बिना यह यात्रा यहाँ तक शायद नहीं पहुँचती। निवेदन है सुबोध जी से कि आप भी मंच पर आएं और इस सभा की गरिमा को बढ़ाएं। माननीय सुबोध जी शिक्षा से इंजीनियर, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की थी। इसके बाद कारोबार में रहे और अंततः इनका रुझान अध्ययन की ओर हुआ। आज के समय में वेदों के मर्मज्ञ, खास करके वेदों में कही गई बातों का आधुनिक संदर्भ में प्रतिष्ठापन, जैसे हमने एक कक्षा इनके देखरेख में चलाई, वहाँ मैं भी कक्षा में छात्र था। वेदों में इंटरपोल की अवधारणा आपने सुनी नहीं होगी। वेदों में क्वांटम फिजिक्स, इस तरह की चीजें गौ पालन को लेकर, गाय को लेकर क्या बातें कही गई हैं और खुद प्रैक्टिकली इन चीजों को ये करते हैं। अपना गौ पालन का केंद्र बनाया है इन्होंने। मैं जगत मोहन जी से निवेदन करूंगा, जगत जी कृपया आएं और सुबोध जी का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच एक विशेष वक्ता पधारे हुए हैं, ओजस्वी पत्रकार, जमीनी
लेखन रखने वाले राजीव रंजन प्रसाद जी। अभी चर्चा सत्र में इसके दूसरे पक्ष में जब हम लोग आएंगे और संवाद का दौर चलेगा तो राजीव जी का पक्ष सुनेंगे। आप एक पीएसयू में कार्यरत भी हैं। कार्यक्रम आगे बढ़े इससे पहले मैं मधुकर राय चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आएं और राजीव जी आप भी आगे हैं। राजीव जी का स्वागत हम सम्मान चिन्ह के साथ करें और इसके बाद हम अपने मूल विषय की ओर लौटें। हमने इस सेमिनार की रचना के साथ कुछ प्रश्न सब लोगों के समक्ष रखा था और उन प्रश्नों के इर्द गिर्द भारत में जातीय सद्भाव के भूत, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। ये प्रश्न अलग अलग दिशाओं से संबद्ध हैं लेकिन जातीय संरचना से संबद्ध हैं। मसलन क्या भारत में जातीय विद्वेष ही रहा है? क्या सद्भाव नहीं रहा है? क्या इस जातीय विद्वेष की जो स्थिति दिखती है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है? इस तरह के 4 प्रश्न हमने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए थे, आप लोगों को मिले होंगे। लेकिन हम क्यों करते हैं ये ऐसी बातों पर हम क्यों चर्चा करना चाहते हैं? हमारी दृष्टि क्या है? सभ्यता अध्ययन केंद्र क्यों इस विषय को उठाता है? सभ्यता अध्ययन केंद्र में हम क्या करना चाहते हैं? इन विषयों की जानकारी के लिए मैं केंद्र के शोध निदेशक श्री रविशंकर जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और केंद्र का परिचय दें। आज के इस विषय का जो चुनाव हुआ है इसके विषय में परिचय दें और फिर वक्ताओं को के आगे की बातचीत का मार्ग प्रशस्त करें। श्री रविशंकर जी। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्।